छोटा लड़का जब घर लौट रहा था तभी उसकी नजर एक घायल डॉल्फिन पर पड़ी जो जमीन पर पड़ी हुई थी और हिल नहीं पा रही थी। उसकी पूरी देह रस्सियों से बंधी थी और पूंछ से लगातार खून बह रहा था। डॉल्फिन की दर्द भरी हालत देखकर लड़का उसके पास झुक गया और रस्सी खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन रस्सी इतनी कसी हुई थी कि वह चाहकर भी उसे नहीं खोल सका। फिर लड़के ने अपनी जेब से चाकू निकाला और डॉल्फिन को राहत देने के लिए रस्सी काटनी शुरू कर दी। डॉल्फिन डर के मारे आवाजें निकालने लगी, मगर लड़के ने उसे प्यार से शांत किया और धीरे धीरे उसकी मुक्ति कर दी। इसके बाद उसने डॉल्फिन के मुंह की रस्सी भी खोल दी और उसे शांत करने के लिए सीटी बजाने लगा। चौंकाने वाली बात यह थी कि डॉल्फिन ने भी रिएक्शन में मीठी आवाजें निकाली, जैसे वो शुक्रिया कह रही हो। लड़का उसे सहलाता रहा, उसे हिम्मत देने की कोशिश करता रहा, लेकिन डॉल्फिन की हालत इतनी गंभीर थी कि वह आंखें बंद कर मृत्यु का इंतजार कर रही थी। लड़का परेशान हो गया। तभी कुछ लोग वहां आ पहुंचे और सबने मिलकर उसकी मदद शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद डॉल्फिन ने आंखें खोली और जान गई कि उसकी जान बच गई है। फिर उसने एक प्यारी आवाज निकालकर सबका आभार जताया। टीम ने उसे स्ट्रेचर पर रखकर जल्दी से वहां से ले जाया और लड़का ये सब देखकर हैरान रह गया। जब होश आया तो उसे याद आया कि वह स्कूल के लिए लेट हो गया है। वह दौड़कर पहुंचा और टीचर की डांट भी खाई, लेकिन उसका मन डॉल्फिन में ही अटका था। स्कूल खत्म होते ही वह घर न जाकर सीधे उशो मरीन एक्वेरियम पहुंचा। वहां का दरवाजा खुला था। वह चुपके से अंदर घुस गया और गलती से एक लड़की से टकरा गया। लड़की ने उसे पहचान लिया और समझ गई कि वह डॉल्फिन को लेकर चिंतित है, तो वह उसे ऊपर ले गई जहां डॉल्फिन की पूंछ सड़ चुकी थी और स्टाफ उसे सहारा देकर जीवित रखे हुए था। लड़का यह देख हक्का बक्का रह गया। लड़की ने तुरंत उसे वहां से खींचा क्योंकि डायरेक्टर वापस आ गया था, जो बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देता था। लड़का डॉल्फिन की मदद करने के इरादे से घर जाकर इंटरनेट पर डॉल्फिन से जुड़ी जानकारी खोजने लगा और उसकी आवाजों का मतलब भी याद कर लिया। पढ़ाई में उसका इतना ध्यान कभी नहीं रहा था जितना अब इस काम में था। रात भर वह जागता रहा और कंप्यूटर के पास ही सो गया। अगले दिन वह स्कूल में ध्यान नहीं दे सका और जैसे ही घंटी बजी वह भागकर मरीन अस्पताल पहुंचा और छिपकर डॉल्फिन को देखने लगा। तभी एक जानवर वहां आ गया और हंगामा मचाया, जिससे डायरेक्टर आकर लड़के को डांटने लगा। लड़का बहुत दुखी था, लेकिन तभी डॉल्फिन ने आवाजें निकाली जैसे उसने लड़के को पहचान लिया हो। डायरेक्टर को यह देखकर हैरानी हुई और वह लड़के को डॉल्फिन के पास ले गया। डॉल्फिन ने और भी प्यारी आवाजें निकालनी शुरू की और वह लड़के के पास तैर आई, जैसे चाहती हो कि वह उसे छुए। लड़के ने हिम्मत जुटाकर उसे सहलाया और तभी डॉल्फिन ने माहौल हल्का करते हुए पाद भी कर दिया। डायरेक्टर ने देखा कि डॉल्फिन को लड़के से खास लगाव है और ये उसके इलाज में मददगार हो सकता है, इसलिए उसने लड़के को हर दिन डॉल्फिन से मिलने की अनुमति दे दी। अगले दिन लड़का फिर भागकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां सन्नाटा था। वह चकित रह गया। तभी उसने देखा कि लड़की एक कोने में रो रही है। उसे पता चला कि डॉल्फिन की हालत और बिगड़ गई है और उसकी जान बचाने के लिए उसकी पूंछ काटनी पड़ेगी। अब वह केवल इंसानों की मदद से पानी में सांस ले सकती है, लेकिन वह पोषक तरल भी नहीं पी रही थी। डायरेक्टर अब उस लड़के की ओर उम्मीद से देखता है।